अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी किसी भी बैकग्राउंड जो आपके वीडियो हो जिसका बैकग्राउंड ग्रीन हो या ग्रीन स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसका रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप उसके पीछे कोई वॉलपेपर, कोई इमेज, कोई भी वीडियो लगा के उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा Adobe Premiere Pro सॉफ्टवेयर। इसकी रीज़न ये है कि ये एडवांस है, इजी टू यूज़ है, इसके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल और वीडियोस क्लिप अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों सॉफ्टवेयर यूज़ करें ग्रीन स्क्रीन के लिए, जिनमें जो पॉपुलर हैं कोरल वीडियो स्टूडियो हो गया, मूवावी वीडियो एडिटर हो गया, आपका वीडियो पैड हो गया, सोनी वेगस प्रो हो गया। इन सब के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि या तो जो आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं वो वीडियो के एज पे जिस जगह से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन खड़ा है या किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके जो एजेस होते हैं वहाँ थोड़ा सा ग्रीन एरिया रह जाता है, या प्रॉपर जो ग्रीन एरिया अगर किसी वजह से आपका पीछे फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा शेडो आ रहा है उसके ऊपर, तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है ग्रीन स्क्रीन करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में Adobe Premiere Pro में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अगर शेडो भी आपका आ रहा है ग्रीन स्क्रीन पे, कैसे उसे हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं Adobe Premiere Pro में। कोई भी इसका नाम दे देते हैं। सीक्वेंस हम नहीं बनाते, सीक्वेंस बनाना मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे प्रोजेक्ट टैब में, यहाँ से आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। कोई भी वीडियो क्लिप जो आप चाहते हैं कि वो इंपोर्ट हो जाए वो आप सिलेक्ट करें, ओपन करें। इसके बाद सीक्वेंस से अगर बनाना है, इसके लिए हम सबसे पहले सीक्वेंस बनाना है। कि सीक्वेंस बनाना है तो हम क्या काम करेंगे, इस वीडियो को जो आपने इंपोर्ट कराई है ड्रैग करेंगे, या न्यू का आइकन आ रहा है नीचे डिलीट आइकन के साथ, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम अपना इफेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से इफेक्ट टैब में जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे, किंग की एक फोल्डर होगा किंग के नाम से, उसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे अल्ट्रा की, अल्ट्रा की को हम सेलेक्ट करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रैग कर देंगे। जैसे वीडियो पर ड्रैग करेंगे तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर आपको अल्ट्रा की नज़र आ जाएगी एक्सपेंड हुई हुई। अगर समहाउ ये एक्सपेंड ना हो तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने वीडियो में से कोई डार्केस्ट एरिया जो शेडो एरिया हो वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से कलर पिकर टूल सिलेक्ट करता हूँ और जो डार्क एरिया है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो फ़ौरन ही ग्रीन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ग्रेश और ब्लैक आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने उसे बताया कि ये जो कलर है ग्रीन, उसने उससे रिलेटेड जितना भी ग्रीन कलर था वो पूरी वीडियो में से रिमूव कर दिया। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप वीडियो बनाएं किसी किस्म का कोई ग्रीन कपड़ा या ग्रीन रुमाल या ग्रीन एनक फ्रेम इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो एरिया वो कलर ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। इवन कि अगर देखें कुछ एरिया के अंदर मेरी एनक के अंदर शेडो आ रहा है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं इसका कलर चेंज करूँगा आपको नज़र आ जाएगा, तो वो भी ग्रीन आ रहा है जिसकी वजह से एनक का जो फ्रेम का साइड एरिया है वो भी कट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, यहाँ से मैं वीडियो 1 से उठा के वीडियो 3 पे मूव कराऊँगा। इसको कराने की वजह यह है कि ये आ जाएगी वीडियो फ्रंट पे और जो इसके नीचे जो कुछ भी होगा वो होगा बैक पे। तो मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा, तो मैं वीडियो 1 के अंदर कोई बैकग्राउंड पिक्चर डालता हूं ताकि मुझे पता हो कि जो मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करी है किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूं। तो मैं एक क्लिप कोई पिक्चर या कोई वीडियो इंपोर्ट करा लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लेशियर ही ले लेता हूँ, इसको मैं उठा के वीडियो 1 में डाल देता हूँ ताकि ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे चला जाए, एक्सपेंड कर देता डेमो के लिए। तो देखें बैकग्राउंड पे आ गई है। अगर आप देखें इस पिक्चर या इस क्लिप के अंदर तो कुछ एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा है, कुछ एरिया के अंदर प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ये एरिया प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, बाकी जो है वो प्रॉपर बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, उठ के नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि ग्रीन सेम हमारी प्रॉपर नहीं हुई। तो हम एडजस्ट करने के लिए क्या काम करेंगे, हम अपना क्लिप सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमारी अल्ट्रा की लगी हुई है। तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से कंपोजिट में अल्फ़ा सेलेक्ट करेंगे और डिफ़ॉल्ट की बजाय हम एग्रेसिव करेंगे। ये थोड़ा सा और ऑटोमेटिक ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देगा। इसके बाद हम सबसे पहले जो चीज़ छेड़ेंगे वो हाईलाइट है। हाईलाइट को हम थोड़ा कम करेंगे, ओके। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि वो आप बिल्कुल नज़र आना शुरू हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं कंपोजिट में जाऊंगा तो देखेंगे
कि जैसे हाईलाइट बढ़ेगी तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने प्रॉपर सॉलिड रखना है उसके बैकग्राउंड में से भी पिछली वीडियो या पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी को वहाँ रखें जहाँ आपका बैकग्राउंड जो है वो हल्का सा वाइट होना शुरू हो जाए, बस यहाँ। ठीक है, ये इस वक्त तक आपका तकरीबन 100% प्रॉपर हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा फिक्स करना है। जैसे आप देख रहे हैं थोड़े से एजेस आ रहे हैं, ओके, प्रॉपर नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम थोड़ा सा शेडो में जाएंगे। अगर आप देखें मैं शेडो को मूव कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। मैं थोड़ा सा शेडो एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं पेडेस्टल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, देखेंगे कि एजेस ऑटोमेटिकली साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगा ताकि मेरे एजेस थोड़े क्लीन हो जाएं। उसके बाद हाईलाइट को थोड़ा मैं कम करूंगा, हल्का सा ऐसे कम करूंगा ताकि जो मेरी एरिया है ये साइड एरिया प्रॉपर हो जाए। जो हमारा मैट जनरेशन है तकरीबन फिक्स हो गया है। उसके बाद हम थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करेंगे। अगर मैं कंपोजिट में जाता हूँ तो साइडें देखें थोड़ी सी हार्ड है, ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती मैंने वीडियो पर लगाई है। तो मैं इसके लिए क्या काम करूँगा, मैं जाऊँगा मैट क्लीन अप में, चौक को थोड़ा सा मैं कम करूँगा ताकि जो मैं बाहर का एरिया है जो देखें ऐनक है ये जगह, ये एरिया कम हो जाए। सॉफ्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एजेस है थोड़े से स्मूथ हो वीडियो के अंदर, ताकि वो लगे ना कि वो अलग है या बैकग्राउंड जो अलग में लगा है या डिफरेंट है या ज़बरदस्ती का मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करा। और इसके बाद कंट्रास्ट को मैं थोड़ा कम कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए थोड़ा हार्ड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। इसकी वजह से मैं अपना सॉफ्ट जो है थोड़ा और कम कर सकता हूँ। और मिड टोन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे स्पिल सस्पेंसर। स्पिल सस्पेंसर क्या करता है कि जब आपका ग्रीन स्क्रीन लीक होके आपके कपड़ों पे या आपके कान पे या आपके स्किन के ऊपर आता है, ये इसको ऑटोमेटिकली उस एरिया को वहाँ से ग्रीन स्क्रीन मूव कर देता है। अब मैं स्पिल को बिल्कुल 0 करूँगा और उसके बाद मैं 100 करूँगा, तो आप देखें थोड़ा सा यहाँ ग्रीन जो स्किन का ग्रीन है वो ख़त्म हो गया, जो कि नुकसानदेह है। तो इसलिए मैं इसका 50 रखूँगा। अगर मैं बिल्कुल 0 करता हूँ तो देखें हल्का हल्का से यहाँ ग्रीन आना शुरू हो गया। तो इसलिए जो 50 है वो तकरीबन बड़ी आइडियल सिचुएशन में अच्छी लगती है, बेहतर रहती है। स्पिल जो है ये बड़ा प्रॉपर काम करता है। इसके अलावा रेंज है, रेंज आप बता सकते हैं कौन से कलर रेंज आपने सेलेक्ट करानी है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये देखें अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो रेड होता जा रहा है, ग्रीन को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, और मैं पीछे करता जाऊँगा ग्रीन दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो इसकी 50 वैल्यू है वो बड़ी आइडियल है। डिसैचुरेशन में क्या होता है कि जो ओवरऑल कलर है आपके वीडियो क्लिप का, अगर मैं 100 करूं, जो ओवरऑल कलर है आपके वीडियो का ये रिमूव करना शुरू कर देता है। ओके, देखें बिल्कुल ऐसे ये रिमूव करना शुरू हो जाता है। तो 50 अच्छी है, थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहें तो हल्का सा मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप काम करें डिसैचुरेशन में इसे अराउंड जो है आप 60 रखें। उसकी रीज़न ये होती है कि जो भी ग्रीन होगा आपके बालों के ऊपर, आपके चेहरे की साइडों पे, आपकी शर्ट के इर्द गिर्द, वो काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप जाएं कलर करेक्शन के अंदर। कलर करेक्शन के अंदर 2-3 ऑप्शंस है, बहुत इजी आसान है। इवन कि अगर आप फोटोशॉप या कोई भी इमेज एडिटर यूज़ करते रहे, इवन कि आप मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं एडिटर, तो उसके लिए ये सामने की बात है। तो सबसे पहले हमारे पास सैचुरेशन है, ये हमने डिसैचुरेशन किया था। यहाँ से हम थोड़ा सा कलर बढ़ा के कर देंगे अराउंड इसे 130-120 जो है रीज़नेबल है, क्योंकि वहाँ से हमने 10 पॉइंट डाउन करे थे, यहाँ से हमने 20 पॉइंट अप कर दी है। तो मैं इसे कर देता 20 कर देता। 20 थोड़ा सा अच्छा कलर है, बहुत ज़्यादा मैंने हार्श भी नहीं करना कलर को, यानी कि मैं इस तरह नहीं चाह रहा कि इतना ज़्यादा लाइट हो या इतना हो। तो मैं चाहूँगा कि अराउंड 120 रहे, तो कलर अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। उसके बाद थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा, वो भी अराउंड 120 कर दूँगा और मैं फिट करके देखूँगा। तो ये तस्वीर जो है आपकी जो फ्रंट तस्वीर है थोड़ी सी उठ के आएगा। लुमिनेंस बढ़ाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी तस्वीर को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, जिस तरह ब्राइटनेस आप बढ़ाएं वैसे कर देता है। साथ साथ ये शेडो को भी थोड़ा सा उठाता है, और ताकि अगर आप बैकग्राउंड से थोड़ा सा आपको सेपरेट करें, अगर जिस तरह मैं 100 पे करूँ तो देखें थोड़ा सा डल सा डाउन सा है, क्योंकि मैंने जो ISO रिकॉर्डिंग करी है वो अराउंड 200 थी। अगर मैं 400 पे करता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये क्योंकि ये वीडियो 200 ISO के ऊपर रिकॉर्ड हुई है, इसलिए मैं इसे 120 करूँगा। तो ये थोड़ा सा देखिए उठ के आ गया, बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट हो गया।
तो ये अच्छा लगता है। वीडियो स्क्रॉल करें, देखें कहीं ग्रीन स्क्रीन के कोई एरिया या स्पॉट कोई नज़र तो नहीं आ रहा। और स्पेशली अगर हम जाएं अल्फ़ा के अंदर अगर हम स्क्रॉल करें तो देखें यहाँ किसी जगह कोई स्पॉट आ रहा हो, इधर आ रहा हो, नीचे कहीं आ रहा हो, एक्स्ट्रा वाइट स्पॉट या ग्रे स्पॉट जो कि आपके आगे वीडियो के अंदर नज़र आएगा, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे पीछे करके देख लें ताकि कलर बैलेंस हो। अदरवाइज़ अगर किसी जगह कोई स्पॉट आ रहा हो तो यहाँ से आप सेटिंग को एडजस्ट कर दें, उस रिमूव कर दें, फिर आगे पीछे देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सेटिंग को चेंज करें, इस तरह मूव कर दें, तो ईज़िली आप पूरे क्लिप को वन गो के अंदर ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन या ब्लू कलर का रिमूव करके इजीली कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकूं, बना सकूं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।